इस बीच उन लोगों की चिंता जो ये सोच रहे होंगे कि वैक्सीन की पहली डोज तो हमारी हो गई, खास तौर पर जो 45 प्लस के जितने भी नागरिक हैं और उनकी दूसरी डोज ड्यू थी, किसी कारणवश वो अगर डोज नहीं लगवा पाए हैं दूसरी, तो उसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने ये एक साफ कर दिया है कि 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा का भी अगर आपको समय हो गया है दूसरी डोज लगवाए हुए, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी डोज लेने में देरी का मतलब ये नहीं कि अब आपको नए सिरे से जो वैक्सीनेशन है पहली भी वो शेड्यूल करनी पड़ेगी और पहली डोज का असर कम हो या खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि पहली वैक्सीन लेने के 6 हफ्ते बाद भी आप दूसरी डोज अगर नहीं ले पाए हैं तो भी आपको दूसरी डोज के तौर पर एक वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी और ये जो गैप है उसमें आप चिंता न करें। इस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो ये भी कहा है कि तीसरी लहर भी भारत में आएगी ही आएगी, उसके लिए हमको पूरी तरह तैयार रहना है और खासतौर पर तीसरी लहर में बच्चों को काफी ज्यादा संक्रमण का डर है। अब इसके चलते सभी बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का इंतजार है। इस बीच एक राहत भरी खबर और एक अच्छी खबर ये आई है कि भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगा। माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत में जो बच्चे हैं उनके लिए स्वदेशी कोरोना वैक्सीन उन्हें मिल सकती है और ये जो एज ग्रुप बताया गया है वो 18 साल तक के बच्चों के लिए बताया गया है। लगभग 2 से 18 साल तक के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल को मंजूरी की बात कही गई है। अब आपको देश में वैक्सीनेशन के रिपोर्ट भी दे दें। बेंगलुरु के सी जनरल हॉस्पिटल के बाहर 18 से 44 साल के लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं जो कि वैक्सीन लगाने के लिए वहां पर स्वाभाविक तौर पर इंतजार कर रहे हैं और ये वो भाग्यशाली लोग हैं जो कई दिनों की कोशिश के बाद वैक्सीन का स्लॉट अपने लिए हासिल कर पाए हैं। देखिए जयपाल शर्मा की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में मौजूद हूं और इस जगह पर 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस सेंटर पे मौजूद हूं उसके बाहर कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा है, यानी कि लोग जो है जिनको स्लॉट मिल गया वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस बीच में वैसे लोग भी उपलब्ध हैं जो कि वैक्सीनेशन चाहते हैं पर उनको स्लॉट नहीं मिला और इसके लिए वो यहाँ के जो प्रशासन से जो है लगातार जो बहस करते हुए कि उनको स्लॉट नहीं मिला है लेकिन उनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जो तमाम लोग खड़े हैं इन लोगों का कई दिनों तक इन लोगों के स्लॉट के लिए जो है संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि 5-6 दिन के स्ट्रगल के बाद ही आखिरकार जब उन्हें स्लॉट मिल गया है तो वो काफ़ी भाग्यशाली हैं। और ऐसे में क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें सिर्फ वैक्सीन ही एक रक्षा कवच है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।